तू अकेला नहीं है, तेरे माँ बाप जहां भी होंगे वो तेरे पे प्राउड करते होंगे। अगर कोई पास्ट का और फ्यूचर का बंदा एक ही टाइम पे एक दूसरे के सामने आ गए तो उनमें से एक का गायब होना तो तय था। पिछले एपिसोड में नारुतो एंड जिराया ने ओरोचिमारू की प्रीवियस हाइड आउट पे रेड मारा था, जहां पे ओरोचिमारू अपने उचिहा लवर तोबिरामा सेंजू की स्पेस टाइम निंजुत्सु पर रिसर्च कर रहा था। पर इस हरामखोर नारुतो के रासेंगान ने उस स्क्रोल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि एक पोर्टल ओपन हुआ एंड नारुतो सीधा पास्ट में पहुंच गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम मिनमा रख लिया एंड देन वो मिनाटो और कुशिना से मिला। टीम मिनाटो के साथ थोड़े लफड़े भी हुए, जहां पे नारुतो ने 1000 ईयर ऑफ डेथ प्रैक्टिकल कर लिया। और अब आगे टीम मिनाटो वहां से निकल चुकी थी। ककाशी जाते जाते भी नारुतो को ऐसे घूर रहा था जैसे कि नारुतो उसका फेवरेट इचाइचा हेंताई चुरा लिया हो। मैदान में अब सिर्फ मिनाटो, कुशिना एंड अपना गरीब हीरो नारुतो था। शाम ढल रही थी और मिनाटो अपने होकागे के क्लॉक को पीछे करते हुए नारुतो को एक लॉजिकल सवाल पूछता है, वैसे तुम रुक कहाँ रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं? नारुतो का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई के पास पैसे के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उसने एक अच्छा बहाना बनाया, अरे पैसे, मुझे पॉलिटिक्स वगैरह इतना पसंद नहीं यार, मैं सो जाऊंगा पेड़ वगैरह पे, वैसे मुझे स्ट्रीट लाइफ की आदत है। लेकिन तभी एंट्री होती है मेरी रेड हॉट हबनेरो की। कुशिना का दिमाग घूम गया और उसने सीधा नारुतो का कान पकड़ा और बोला, तू इतना छोटा बच्चा है और इतने ठंड में सोएगा? उसने सीधा मिनाटो की तरफ देखा और बोला, यह बच्चा आज हमारे साथ सोएगा, एंड ऑफ द डिस्कशन। बस मिनाटो भी अच्छे कुत्ते की तरह बात मान गया। उसे पता था बीबी से झगड़ा मतलब सीधा मौत। नारुतो भाई अपने शौक में था और चुपचाप फॉलो कर रहा था। जैसे ही नारुतो ने घर में कदम रखा, उसे एक ऐसी महक आई जो उसने अपनी ट्रैजिक भली जिंदगी के अंदर कभी महसूस नहीं की थी। एक साफ सुथरा घर और एक खाने की महक। उसने हमेशा अकेले एक कचरे के ढेर जैसे अपार्टमेंट के अंदर एक सड़ा हुआ दूध पी के जिंदगी काटी थी। कुशिना ने उसे अंदर बुलाया एंड डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। और भाई जैसे ही नारुतो ने पहला निवाला खाया, उसके आंखों में आंसू आ गए। कुशिना पैनिक कर गई, बट नारुतो बोला कि नहीं नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है, मैंने अपने जिंदगी में ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। फिर मिनाटो ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने माहौल को एकदम भारी कर दिया, वैसे वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? नारुतो ने नजर झुका लिया और धीरे धीरे बोला कि वेल, मैं अनाथ हूँ, मेरे पैदा होते ही एक हादसे में वो मारे गए थे। उसने उन्हें 9/10 वाले इंसिडेंट नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। कमरे का माहौल एकदम कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। कुशिना बिना कुछ सोचे समझे आगे आ गए और नारुतो को गले लगा लिया। तू अकेला नहीं है, तेरे माँ बाप जहां भी होंगे वो तेरे पे प्राउड करते होंगे। नारुतो के लिए ये पल बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल था एंड इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर नारुतो अपने दुनिया में भी जाना नहीं चाहता था। वो हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पे रहना चाहता था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर मिनाटो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एंड नारुतो वहां पे आके उन्हें गुड मॉर्निंग होकागे समा बोल देता है। मिनाटो से बोलते है, अरे चिल मार यार, घर में मुझे मिनाटो सान बुलाया कर। कुशिना बोलती है कि अरे मुझे कुशिना नीचान बुलाया कर। देख लो भाइयों, अपनी ही माँ को बड़ी बहन बुलाना पड़ रहा है, इससे बड़ा डार्क जोक और क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। वैसे अगर आंटी बुला देता तो, बट खैर। इसके बाद निकलते हैं कोनोहा के सड़कों पर। नारुतो और मिनाटो सीधा होकागे ऑफिस जा रहे थे, बिकॉज नारुतो का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना है, क्योंकि शक वगैरह होगा ना, समझ रहे हो। देन सीन कट होता है होकागे ऑफिस के अंदर। नारुतो की अलग से फटी हुई थी, बिकॉज अगर मिनाटो ने चेक कर लिया कि नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स है तो सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी। बट नारुतो इससे पहले कुछ सोच पाता, तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है। वहां पे एंट्री मारते हैं परम ज्ञानी, परम खड़की, जो कि इवन हमारे भी सेंसे हैं, अपने फरवी सेज जिराया। मिनाटो जिराया का बोलते हैं, अरे सेंसे कल ही खिड़की ठीक करवाई थी यार, आप दीवार से आ जाते। नारुतो अंदर ही अंदर चीख रहा था कि अबे साला ये बुढ़ा है क्यों आ गया। अपने मुंह में उसने हाथ रख लिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। देन जिराया की नजर नारुतो पे पड़ी। जिराया नारुतो को घूरने लगा, ब्लॉन्ड बाल, अजीब सी शक्ल। जिराया मिनाटो को एकदम सीरियस लुक में देखते हुए बोला कि अबे साले, ये तो तेरे जैसा दिखता है बे, ये कोई तेरा नाजायज बेटा वगैरह नहीं है, देख ले बेटा, कुशिना जान ले लेगी तेरी। मिनाटो ऑफ कोर्स मना ही करेगा, बट जिराया इतना चूतिया नहीं था। उसे अंदर ही अंदर उस बच्चे के अंदर की इमेंस अमाउंट ऑफ चक्रा को फील कर लिया था, तो वो बिना कुछ बोले नारुतो को खींच के ले जाता है। जिराया नारुतो को बोलता है कि सुन लड़के, अगर तू कोई स्पाई है तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा, अगर नहीं है तो मेरे 3 अटैक को सरवाइव करके दिखा। नारुतो की हालत अंदर ही अंदर बहुत खराब हो चुकी थी।
उसे खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर उसने गलती से भी रसेंगन या फिर नाइन टेल्स का चक्रा यूज कर लिया तो जिराय को शक होना तो पक्का बात है एंड ये बंदा उसे यहीं गाड़ देगा। फिर नारुतो जिराय के अटैक्स को बस डॉज करता रहा। जिराय समझ गया कि इस बंदे के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज हैं। देन अपना जिराया थोड़ा क्रेजी हो चुका था, उसने टोड और फ्लेप बुलेट ही मार दिया नारुतो पर। अबे टेस्ट के नाम पे बच्चे को मारेगा क्या? देन जिराय यहीं तक नहीं रुका, जिराय ने अपने बाल लंबे किए और अपने निंजा आर्ट निडल जिसो का यूज किया, जिसमें कि उसने अपने बाल को एकदम तीखी निडल्स की तरह अटैक किया। नारुतो ने ये मूव्स 1000 बार देख के रखा था ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के दौरान, तो उसके मसल मेमोरी के अंदर इसका वीकनेस भी था, तो वो अपने आप इस टेक्निक से डॉज कर लेता है एंड जिराय के वीक पॉइंट पे अटैक करता है, जिससे कि जंगल पे मौत का सन्नाटा छा गया। जिराय के बाल वापस नॉर्मल हो गए, उसके आंख एकदम सीरियस हो गए। जिराय बोला, लड़के तूने वो कैसे किया? नारुतो वहां पे ओवर एक्टिंग की दुकान करते हुए बोला, क्या मैंने क्या किया? मैं बस डॉज ही कर रहा था यार। बट जिराय एक लेजेंडरी सानिन है, कोई छपरी नहीं। वो धीरे धीरे नारुतो की ओर आगे बढ़ा और बोला कि मेरे निडल जिसो का वीकनेस पूरे दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। पहले को गोली मारो, दूसरा खुद मैं हूँ, तीसरा ओरोचिमारू और चौथा मेरा स्टूडेंट मिनाटो। तो तेरे को इस बारे में कैसे पता चला? नारुतो ऑफ कोर्स घबरा गया और बोला कि अरे बस आई गेस मेरा लक काम कर गया। जिराय अपने लंबे सांस लिया और बोला, बहुत अच्छे, तेरा लक सही टाइम पे काम किया, तूने मेरे 3 अटैक्स को डॉज कर लिया, अब से तू यहाँ पे रह सकता है। देन नारुतो ने राहत की सांस ली, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब दोनों होकागे ऑफिस वापस जा रहे थे, जिराया अचानक से रुक गया। उसने बिना पलटे नारुतो को एक वार्निंग दी, सुन ले मेनमा, मिनाटो मेरे बेटे जैसा है एंड कुसीना मेरी बेटी जैसा। अगर तूने उन्हें गलती से भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तू इस दुनिया में कहां भी चला जाए, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नारुतो को कहां फर्क पड़ने वाला था, वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला कि अरे सर टेंशन बिल्कुल ही मत लो, मैं मिनाटो सान और कुशिना नीसान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा बट उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिराया थोड़ा स्तब्ध रह गया और वो देखते हुए बोला कि यार ये लड़का बिल्कुल मिनाटो और कुशिना की तरह है। अब असली ट्विस्ट सुनो। कट आउट टू ओरिजिनल टाइमलाइन। वहां पे अपना बुढ़ा जिराया स्टिल खड़ा था। वो नारुतो के कपड़े को देखते हुए बोलता है कि नारुतो ये हरामखोर लड़का कहाँ चला गया? बट कोई आवाज नहीं आई। जिराया फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उसने मिनाटो और कुशिना को वादा किया था कि वो नारुतो को प्रोटेक्ट करेगा। जिराया आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि मिनाटो, कुशिना, मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा गुरु नहीं बन पाया। बट ये रोने धोने का टाइम थोड़ी ना था। जिराया एकदम सीरियस हो गया एंड समनिंग जुत्सु का यूज करके पाव फ्रॉग को समन कर लिया। जिराया को समझ में आ चुका था, नारुतो ने जैसे ही रसेंगान उस स्क्रोल के अंदर डाला, रसेंगान का इमेंस अमाउंट ऑफ चाकरा सीधा उस स्क्रोल के अंदर हिट हुआ, जिसकी वजह से पोर्टल खुला था। तो जिराया को भी सेम चीज रिपीट करनी थी, तो इसलिए जिराया ने समनिंग जुत्सु का यूज किया एंड पाव फ्रॉग को समन किया। मैंने उसे बोला कि मुझे सेज मोड में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये पोर्टल दोबारा से खोलना है, इसी वजह से मुझे सेज मोड में जाना होगा। पाप रॉक बोला, अबे तो पागल है क्या? अगर तूने ये पोर्टल में गलती से भी कदम रखने की कोशिश की तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बट जिराया को फर्क नहीं पड़ता। वो बोला कि नारुतो सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा फैमिली का पार्ट है, तो उसे अकेले थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं। बस फिर क्या जिराया ने सेज मोड एक्टिवेट किया एंड अपने चाकरा उस स्क्रोल के अंदर पास किया, जिसकी वजह से अगेन अनदर पोर्टल खुला। लेकिन कहते हैं ना, जब डेस्टिनी ही तुम्हारी मारने की कोशिश करे तुम किसी और को क्या दोष दोगे। जिराया जैसे ही पोर्टल के बाहर कूदा, पोर्टल के बाहर कूदने के बाद जिराया कहां पे लैंड करा होगा? लेडीज वॉशरूम में। बट सैडली ये सुबह का टाइम था, तो ज्यादा कोई लोग वहां पे नहीं थे। पानी से निकलने के बाद जिराया होकागे माउंटेन की ओर देखने लगा एंड सुनाडे का चेहरा वहां पे नहीं था। जिराया भी लाइक, भैंस की आंख में सच में पास्ट में आ गया। बट सबसे खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे एक और हरामखोर जिराया अब भी घूम रहा होगा। एंड जिराया को इतना तो पता था, अगर कोई पास्ट का और फ्यूचर का बंदा एक ही टाइम पे एक दूसरे के सामने आ गए तो उनमें से एक का गायब होना तो तय था एंड टाइमलाइन की माँ बहन एक हो जाती। तो सोचो इस लेजेंड ने क्या किया होगा।
उसने अपने लाल कोट को उल्टा पहन लिया और अपने ब्रश को काट के एक मूंछ बना लिया, एक चश्मा लगा लिया एंड खुद को एक नया पहचान दे दिया, ताराशी, एक घुमक्कड़ लेखा। सोचो कोनोहा का अब क्या होगा। कोनोहा में इस टाइम दो जिराया घूम रहे हैं, एक नारुतो का टेस्ट लेके भाग चुका है और दूसरा अभी अभी नारुतो को ढूंढने निकला है। तुम्हें क्या लगता है, राइटर होते ही चूती हैं, जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज राइटर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये दो जिराया कभी एक दूसरे से मिलेंगे? खैर जो भी हो, मजा तो नेक्स्ट एपिसोड को आएगा, बिकॉज उस एपिसोड में अपना नारुतो एक मेजर इवेंट को चेंज करेगा एंड अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज करेगा इन फ्रंट ऑफ काकाशी एंड ओबिटो। तुम मुझे कमेंट में बताओ ये कौन सा आर्क होने वाला है, और सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में मुझे ये बताओ कि पार्ट 3 चाहिए या नहीं चाहिए, बट नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा।